कानपुर में खेत तालाब बना मोती उत्पादन का नया केंद्र, जहां पानी में पल रही हैं हजारों सीपियां और इन्हीं सीपियों से निकलेंगे लाखों की कीमती मोती। जिस खेत तालाब में कभी सिर्फ मछली पालन की कल्पना की जाती थी, उसी तालाब में अब तैयार हो रहे हैं स्वस्तिक, भगवान गणेश, फूल और पत्तियों की आकृति वाले डिजाइनर मोती। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। कानपुर से खेती और कमाई की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि अगर सोच नहीं हो तो खेत में सिर्फ फसल ही नहीं, मोती भी उगाए जा सकते हैं। कानपुर नगर के भिदनू विकासखंड के संबुआ गांव में एक खेत तालाब को मोती उत्पादन और मत्स्य पालन के अनोखे प्रयोग के लिए तैयार किया गया है। इस तालाब में करीब 30,000 सीपियों के जरिए मोती तैयार किए जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कानपुर के बिदनू विकासखंड स्थित संबुआ गांव में खेती के साथ कमाई का एक अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ एक खेत तालाब को मोती उत्पादन और मत्स्य पालन के लिए विकसित किया गया है। इस परियोजना में करीब 30,000 सीपियों को तालाब में रखा गया है और प्रत्येक सीपी में 2 मोती तैयार किए जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में हजारों सीपियों से करीब 60,000 मोती तैयार होने की उम्मीद है। लेकिन इस परियोजना की सबसे खास बात सिर्फ मोतियों की संख्या नहीं बल्कि इनके डिजाइन है। चयनित सीपियों में विशेष मोल्ड तकनीक के जरिए स्वास्तिक, भगवान गणेश, पुष्प पत्तियों और अन्य आकर्षक आकृतियों वाले डिजाइनर पर्ल तैयार किए जा रही हैं। यही वजह है कि इस परियोजना को सामान्य मोती उत्पादन से अलग और खास माना जा रहा है। 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में जो भूजल सप्ताह भी है पूरे प्रदेश में जल संवर्धन के लिए, और इसी के क्रम में हम लोग संबुआ गांव है हमारा जनपद कानपुर नगर में, जिसमें 2 अच्छी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। एक तो खेत तालाब योजना है जिसमें कि 1,05,000 रुपए में 22 × 20 स्क्वायर मीटर का हमारा खेत बनता है और उसमें पानी भर के हम लोग मछलियाँ वगैरह पाल सकते हैं। उसमें 50% 52,500 रुपये का अनुदान हो जाता है और 52,500 रुपये किसान को लगाने हैं और उसमें मछली पालन से आय हो सकती है। दूसरा जो एक और नवाचार किया है यहाँ पे हमारे सेवानिवृत्त संयुक्त निदेश त्रिपाठी जी के सहयोग से, और किसान हमारे दीपू सिंह हैं संबुआ गांव के, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उन्होंने मोती संवर्धन योजना में प्रतिभाग किया जिसमें सरकार की ओर से भी कुछ अनुदान है और इसके अलावा करीब इसमें 30,000 सीपियाँ डाली गई हैं उसमें, जो कि मोती अपना बना सकती है नेचुरल प्रोसेसेस से, और जिसका मार्केट में मार्केटिंग वगैरह के लिए जो इनका मणि फाउंडेशन एग्रो फाउंडेशन है वो सपोर्ट करेगा। इस योजना के माध्यम से जो लगभग ये देखा गया अगर 20 लाख रुपए के आसपास लागत है 30,000 मोतियों की, तो 40 से 50 लाख के मध्य जो है इसमें आमदनी संभावित है। कानपुर नगर के प्रगतिशील कृषक दीपू सिंह जी और अन्य कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो भूजल सप्ताह है उसका भी उद्देश्य पूरा होता है, और जो आधुनिक खेती है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, उसके क्रम में एक ये महत्वपूर्ण नवाचार है जिसका यदि अनुपालन करते हैं हमारे और कृषक भी करते हैं, दीपू सिंह जैसे लोग सफल होते हैं, तो इसको देखकर कृषकों की आय को जो पारंपरिक खेती के स्थान पर इन खेती के माध्यम से और अधिक आधुनिकीकरण करके आय में बढ़ोतरी इसमें संभव है। इस अनोखे प्रोजेक्ट पर करीब 18 से 20 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। वहीं परियोजना से तैयार होने वाले मोतियों की बिक्री से करीब 50 लाख रुपए तक की आमदनी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा इसी खेत तालाब में मत्स्य पालन भी किया जा रहा है, जिससे हर साल करीब 4 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। यानी एक ही तालाब से मोती उत्पादन और मछली पालन दोनों के जरिए कमाई का मॉडल तैयार किया जा रहा है। परियोजना को शुरू हुए करीब 9 महीने पूरे हो चुके हैं और लगभग 18 महीने में मोती पूरी तरह से तैयार होने की उम्मीद है। अगर ये प्रयोग उम्मीद के मुताबिक सफल होता है तो किसानों के लिए खेत तालाब को सिर्फ सिंचाई के साधन के रूप में नहीं बल्कि अतिरिक्त आमदनी के बड़े माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करने का रास्ता खुल सकता है। दरअसल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भूमि संरक्षण अनुभाग की ओर से संबुआ गांव निवासी श्रीमती रश्मि वर्मा की खेत में 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा खेत तालाब बनवाया गया है। योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए उन्हें 50% अधिकतम 52,500 रुपए तक का अनुदान डीबीटी के माध्यम से दिया गया। इसके बाद कृषि विभाग और मणि एग्रो हब के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन्होंने इसी तालाब में मोती की खेती शुरू की। परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभिनव प्रयोग को जनपद के अन्य खेत तालाब लाभार्थियों तक भी पहुंचाया जाए। तो कानपुर के संबुआ गांव में शुरू हुआ मोती उत्पादन का यह अनोखा प्रयोग आने वाले समय में किसानों के लिए कमाई का नया मॉडल बन सकता है। एक तरफ हजारों सीपियों में डिजाइनर मोती तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी तालाब में मत्स्य पालन से अतिरिक्त आय की उम्मीद है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।